हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज बुधवार के दिन श्रावण मास का पहला बुधवार है और इसी के साथ 7/7 पोर्टल भी आज बन रहा है। आज के जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसको आप देखते हैं तो 16 का जब जोड़ बनता है तो वो 7 नंबर बनता है और 7/7 ही होता है। इसके अलावा अगर आप आज किन्नर को विशेष रूप से, क्योंकि बुधवार है, किन्नर को कोई भी 7 हरी चीजों का दान करते हैं तो पैसे की दिक्कत, काम धंधे की दिक्कत, खुशियों का घर में आगमन होना, ये सब उपाय अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। एक इस उपाय से बहुत सारे उपाय अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं। और जब भी आप किन्नर को देखें, ये बुधवार को भी कर सकते हैं या कभी भी आपको जब भी किन्नर दिखाई दे, तो जब भी वो जा रहा हो, आप उसको जो भी दे ना दे, जब भी लेकिन वो आपके पास से जा रहा हो तो आप उसको ये विश जरूर करें कि दोबारा जरूर आना। तो ये एक मैनिफेस्टेशन होती है कि आप दोबारा से एक कुछ शुभ मंगल अपने जीवन में ला रहे हैं, कोई ऐसा सेलिब्रेशन जिसको कि आप गैदरिंग में करना चाहते हैं। क्योंकि जब किन्नर हमारे घर में आते हैं तब कोई ना कोई मंगल कार्य ही होता है, तभी किन्नर घर में आते हैं और हमसे बधाई लेके जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही श्रेष्ठ और सरल उपाय है कि आप किसी भी किन्नर को आप 7 चीजें हरी विशेष रूप से आप आज के दिन दे। बहुत ही शुभ योग है। आज 7/7 पोर्टल है और ये आप 7 किन्नर को भी दे सकते हैं या एक ही किन्नर को 7 चीजें भी दे सकते हैं, या 7 किन्नर को 7-7 चीजें भी दे सकते हैं। बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ ये योग बन रहा है जो आज के दिन बन रहा है। और विशेष रूप से जब श्रावण मास का ये पावन महीना चल रहा है तो ये 7 चीजें आप शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। 7 हरी चीजें शिवलिंग पर चढ़ाना भी बहुत ही अचूक उपाय है। अब वो आप 7 बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं। 7 पेड़ के जो पूजा वाले पेड़ हैं, जैसे कि केले का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, अशोक का पत्ता हो गया, बिल्वपत्र हो गया, तुलसी दल हो गया। कईयों को यहाँ पर बहुत ज्यादा वो होता है कि तुलसी दल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। तुलसी दल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता जब आप शिवलिंग की पूजा किसी और भाव से कर रहे हैं, वरना शिव पुराण में शिवलिंग पर तुलसी दल भी चढ़ता है, हल्दी भी चढ़ती है और तुलसी की मंजरी भी विशेष रूप से उपयोग में की जाती है शिव अभिषेक के लिए। तुलसी जो दल है वो माता रानी को की जो मंजरी है, जो माता रानी का हस्तकमल है उस पे रखी जाती है और विशेष रूप से शिवलिंग पर ही वो चढ़ाई जाती है। ऐसा कोई वो नहीं है वहम की शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ती। शंखचूड़ वाला जो अध्याय है उसमें बाबा भोलेनाथ ने ऐसे आखिर में जब वो अध्याय खत्म हो जाता है तो वहां पर कहा गया है कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वंदना जो शंखचूड़ की पत्नी थी, उन्होंने शिव जी को श्राप दिया था। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की थी, आराधना की थी, तो उन्होंने इस अभिशाप को भी खत्म करके वरदान के रूप में उनको ये कहा था कि जो शिवलिंग की 108 तुलसी दल से पूजा करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप ये शंखचूड़ वाला अध्याय खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तभी माँ वृंदा के ही श्राप से जो शालिग्राम है वो पत्थर के हो गए थे, नारायण पत्थर के हो गए थे। और फिर जब उन्होंने क्षमा याचना की तो उन्हीं शालिग्राम के साथ उनका विवाह भी हुआ और उन्हीं शालिग्राम को हम माता रानी के साथ पूजते भी हैं, तुलसी जी के साथ पूजते भी हैं। तो ये मतलब कथाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक बात सच है एक बात झूठ है, दोनों बातें सच हैं, लेकिन ये कथाएं हैं जो शिव पुराण में अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपका भाव है तो आप कर सकते हैं, अगर आपका भाव नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन तुलसी जी के बीड़े में शिवलिंग को नहीं रखा जाता, ये बात सही है, इसको नहीं आप डिनाई कर सकते। लेकिन तुलसी से पूजा शिवलिंग की जाती है। तो जो भी आप उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। और 7/7 का ये पोर्टल आपके लिए बहुत शुभदायी रहे। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, 7/7 पोर्टल की, नंबर न्यूमरोलॉजी की, मैनिफेस्ट टेक्निक की। तो जो भी उपाय करें बस भाव से करें, विश्वास से करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।